मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को पद की गरिमा के खिलाफ बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार बहनों से किया गया 3,000 रुपए देने का वादा पूरा करे, क्योंकि अभी सिर्फ 1,200 रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने इसे 1,800 रुपए की चोरी बताते हुए कहा कि जब तक ये वादा पूरा नहीं होगा कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। आदरणीय मोहन यादव जी ने कल अशोकनगर में जिन शब्दों का उपयोग किया वो शब्द एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को गिराते हैं। आए दिन उनकी शब्दावली हमारे मुख्यमंत्री जी की उनके व्यक्तित्व को हाथ पहुंचा रही है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, ये चप्पल की, जूतों की, ये चोरी की, ये नशे की, ये ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पद की गरिमा रखना आपका दायित्व है। हमें पता है कि आप जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाओगे। हमें ये भी पता है कि बीजेपी के अंदर आपके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है आपको हटाने का। हमें आप 3 साल मुख्यमंत्री रहो, हम अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। हमें दायित्व दिया है जनता ने कि वो बातें हम करें जो आपने कही और की नहीं, जो आपने कहा और किया नहीं। वो वादे किसान के हो, वो चाहे बहनों के हो, चाहे। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी दरों में कमी किए जाने के बाद बीजेपी इकाई ने इस राहत को जनता तक पहुंचाने के लिए नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर के लोगों को बताएंगे कि कैसे जीएसटी में सुधार के चलते लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को जाकर के बताना है, लोगों से बाइट लेना है कि भाई आपको कितना छूट मिल रहा है, पहले कितना जीएसटी लगता था। किसानों को टायर में छूट मिल रहा है, ट्रैक्टर में छूट मिल रहा है, बड़े लोगों को 4 पहिया वाहन में छूट मिल रहा है, खाने पीने की चीज में मिल रहा है। तो ये जा करके प्रचार प्रसार करना है, लोगों से पूछना है। और आज जो व्यापारीगण आए थे, किसान आए थे, इन्वेस्टर आए थे, बहुत से लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि भाई पहले हमको इतना जीएसटी लगता था 28%, अभी 18 लग रहा है। हमको पहले 15% जीएसटी लगता था, वो 5% लग रहा है। और बहुत से लोगों ने बताया कि अभी तो जीएसटी मुक्त हो गया है। निश्चित ही इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। पार्टी का कहना है कि भाजपा जीएसटी के नाम पर क्या जनता को धोखा दे रही है। और जब जीएसटी लागू किया गया, जब भाजपा ने इसका बहुत लाभ उठाया, घर घर जाकर इसे प्रचार किया है कि जीएसटी सही है। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चेतावनी भी दी थी कि यह बिल अधूरा है, इसको लागू ना किया जाए। लेकिन भाजपा ने अपनी रोटी सेकने के लिए इसे अच्छा बताया। और मैं इशू था कि जो स्टेट को लॉस होगा वो कौन देगा। हमारी सरकार ने जो स्टेट को लॉस हुआ उसको 5 साल तक दिया, 5 साल ही नहीं बल्कि 2 साल और बढ़ा के दिया, 7 साल तक वो स्टेट लॉस को दिया है। तो इस हिसाब से वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित औद्योगिक नगरी मंडीदीप में शनिवार शाम को अनन्या पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में फोम के गद्दे बनाए जाते हैं। आग बुझाने के लिए भोपाल, नर्मदापुरम और मंडीदीप से दर्जनों दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गौरतलब है कि 2020 में भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शाम को अचानक अज्ञात कारणों से अनन्या कंपनी है उसमें आग लगी थी। इस दौरान हम लोग तुरंत एक्टिव हुए हैं और समस्त अमला जो है पुलिस प्रशासन का, नगर निगम का और प्रशासन, वो इंडस्ट्री एरिया सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। लगभग 70% आग पर काबू पा लिया गया है और लगभग 17 से अधिक दमकल के। सर, अभी मंडीदीप में एक फैक्ट्री में आग लगी है, क्या मामला है सर? ये अनन्या इंडस्ट्रीज है, श्री राजीव अग्रवाल जी की फैक्ट्री है। जो फोम के गद्दे इसमें बनते हैं उसमें ज़्यादा आग लगी हुई है। आग का कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता आग पर काबू पाना है। आप देख ही रहे होंगे कि लगभग। सर, क्या कहना चाहेंगे हम ये आगजनी को लेकर? आप लोग स्वयं यहाँ मौजूद है, नगर पालिका की पूरी यहाँ पर व्यवस्था है मौजूद है और आपकी टीम मौजूद है। घटना तो काफ़ी दुखद है, लेकिन एडीएम साहब भी हैं, एडीओपी मैडम भी हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और सभी की मदद से यहाँ पे फैक्ट्री की दमकलें भी हैं, नगर पालिका के पूरा फायर वाहन है, नगर पालिका का सपोर्टर भी है।
तहलका इंडिया न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडीदीप में। मैं हमारे कैमरा पर्सन अमित डांगी से कहूँगा कि मेरे पीछे के ये जो नज़ारे देख रहे हैं आप, ये नज़ारे मंडीदीप के हैं, जो हम आपको बता दें यहाँ के इंडस्ट्री पूर्व अध्यक्ष यहाँ के बताए। मंडीदीप में अभी हम मौजूद हैं इंडस्ट्री एरिया में। आज राजीव अग्रवाल जी की फैक्ट्री में आग लगी, आप स्वयं मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? क्या है मैं ये राजीव अग्रवाल जी के लिए बहुत दुख की घड़ी है। 5 साल पहले भी एक बार आग लग चुकी है और आज भी जो आग लगी हुई है तो पूरा उनका परिवार लगा हुआ है। और राजीव अग्रवाल जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो पूरे इंडस्ट्रीज एरिया के जितने भी मालिक हैं जिनको भी पता चला हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी 2 फर्जी कंपनियां निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनिट इन्वेस्टर सॉल्यूशन बना करके लोगों को पैसा 1 साल में डबल करने का लालच देते थे। सीएपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि ये लोग निवेशकों का पैसा शेयर मार्केट में लगाने के बजाय मनी रोलिंग किया करते थे। निवेशकों को यकीन दिलाने के लिए वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किया करते थे। का खुलासा किया गया है। प्रकरण थाना सुपेला के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पे मुख्य आरोपी जिसका नाम स्नेहांशु नामदेव है, वो अपनी पत्नी तथा अपने कॉलीग निशा मानिकपुरी एवं धात्री कोसरे के साथ मिल करके इसने 2 कंपनियां बनाई फर्जी तौर पे, जिनका कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है। और ये दोनों कंपनियां निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय सूर्या मॉल में है, तथा दूसरा कार्यालय यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जो सुपेला चौक पे है, ये दोनों बनाए। और यहाँ पे इन्होंने लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कर उन्हें 20 से 40% का लाभांश देने का प्रलोभन दे करके और उनका रकम इन्वेस्ट करवाया। और इन्वेस्ट करवा करके उक्त रकम का कहीं भी किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उस रकम को ये लगातार ग्राहक टू ग्राहक रोल करते रहे और उनके साथ धोखाधड़ी इन्होंने की है। अभी तक प्रकरण में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रेत खनन से जुड़े एक कथित ऑडियो को लेकर के सियासत गर्मा गई है। जानकारी के मुताबिक ये ऑडियो पामगढ़ की विधायक शेषराज हरवंश का है। विधायक ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन बीजेपी ने उनकी सफाई पर पलटवार किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष अब्बेस जांगड़े ने जांजगीर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि अगर विधायक निर्दोष है तो वो इस ऑडियो की सच्चाई साबित करने के लिए एफआईआर क्यों नहीं करवाते। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह ऑडियो कांग्रेस और विधायक की अवैध कमाई का पुख्ता सबूत है। शेषराज हरवंश जी और रायपुर के पत्रकार श्री देवेश तिवारी जी के बातचीत में क्या उल्लेख हुआ कि पामगढ़ के रेत खदान में जो है भ्रष्टाचार हुआ है और रेत माफियाओं के द्वारा पामगढ़ विधायक से सरपंच को रकम 10 लाख रुपए देने की बात उसमें आई है। और उसमें अलग अलग बात आई कि 5 लाख मेरा, 2 लाख एसडीएम का, 2 लाख कलेक्टर का, 1 लाख रुपया और किसका। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10 लाख रुपए का लेन देन वाली बात आई थी। और उसके तुरंत बाद जो है दूसरे दिन चालान वाली बात कही, तो उसमें जो बात में हमको पता चला कि यह बात जो है चालान वाली बात नहीं थी, नकद वाली बात हमको जो समझ में आया। और कल परसों 2 दिन उन्होंने छत्तीसगढ़ की बस्तर में पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और अन्य सामान भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जब्त की गई नशीली दवाओं में कई तरह की कैप्सूल और दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां हीरानगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पैसों के लेन देन को लेकर के हुए विवाद के कारण हुई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी आशीष ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया था, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। का मामला सामने आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति की चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। कबीरखेड़ी घटनास्थल था। इस पर से थाना हीरानगर में जो हत्या की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।
इसके बाद जो मेन आरोपी था आशीष ठाकुर, उसको हिरासत में कल ले लिया था और रात्रि में ही अब दोनों आरोपी जो सचिन उर्फ चीमा और तीसरा पप्पी, इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त चाकू था उसको जब्त कर लिया गया है। सर, कारण क्या था और इसमें एक मृतक का भाई भी बता रहा है? ये इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो मृतक के जो पिता और जो भाई है वो सब लोग बाहर मजदूरी करते हैं गुजरात में कहीं, और ये भी यहाँ मजदूरी करता था। शराब पी रहे थे चारों, ऐसा बात सामने आई है और आपस में कुछ विवाद हुआ। विवाद होने पर आशीष ठाकुर ने चाकू मारकर, आशीष ठाकुर और ये दो अन्य ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। खबर ग्वालियर से है, जहां एक पुलिस जवान प्रमोद त्यागी से हाईवे पर हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। ग्वालियर के पनिहार और घाटगांव के बीच हुई इस वारदात में लुटेरों ने जवान को गोली मारकर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और 30,000 रुपए नगद लूट लिए थे। बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से प्रमोद त्यागी जो इंदौर में पदस्थ आरक्षक हैं, जिस प्रकार से उनके साथ घाटीगांव क्षेत्र में लूट की घटना हुई, ये बहुत ही चिंताजनक थी। आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बहुत शीघ्र और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आईजी ग्वालियर जोन, डीआईजी ग्वालियर जोन, सभी अधिकारी इसको लेकर चिंतित थे। इस घटना की सूचना मिलते ही सारे सीनियर ऑफिसर्स ने घटनास्थल का विजिट किया था और मौके से ये प्रेमा फेशिया लगा था कि ये या तो मुरैना क्षेत्र के बदमाश होंगे या हो सकता है पीछा किया गया है तो सुभाषपुरा, शिवपुरी के भी हो सकते हैं। चुनौतीपूर्ण अपराध था, रात्रि में घटित हुआ था, इसलिए हमने एक विशेष ऑपरेशन इसमें लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट परस्यूट। मिडनाइट परस्यूट का उद्देश्य ये था कि हम पूरी रात मेहनत करेंगे और सुबह होने तक कहीं ना कहीं इस केस को वर्कआउट करेंगे। हमारी जो मध्य प्रदेश के दतिया में सिंध नदी के सनकुआं घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नहाने गई 6 बच्चियां नदी के तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों की मदद से 5 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही टीआई विनीत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर लापता बच्ची की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से बच्ची को ढूंढ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।